आगे बताना था। रेडियोएक्टिव पदार्थ कभी शांत नहीं रहते, अल्फा बीटा गामा उससे निकलते रहता। अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा निगेटिव चार्ज होता है, गामा पर कोई चार्ज नहीं होता। सबसे तेज गति किसकी होती है? गामा की होती है, प्रकाश के चाल के बराबर, प्रकाश के चाल के बराबर। सबसे घातक भी होती है गामा किरण, उससे बच के रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस प्लेट की ओर कौन जाता है? बीटा। माइनस प्लेट की ओर गामा। थोड़ा भी डाइवर्ट नहीं होता है, विचलन शून्य देखा जाता है, शून्य विचलन, कोई दिक्कत? अल्फा बीटा गामा, कल हम आपको अल्फा बीटा गामा के बारे में बता दिए थे। भारी नाभिक रेडियोएक्टिव या हल्के? भारी नाभिक। रेडियोएक्टिव पदार्थ के नाभिक अस्थाई या अस्थाई? उसमें न्यूट्रॉन ज्यादा या कम? प्रोटॉन की तुलना में कितना ज्यादा? 1.5 गुना से ज्यादा, 1.5 गुना से ज्यादा। तो क्या हो जाते हैं? रेडियोएक्टिव हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं, रेडियोएक्टिविटी की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था, जबकि इसका मात्रक क्यूरी है। मात्रक क्या है? क्यूरी। रेडियोएक्टिविटी का मात्रक क्यूरी, खोज करता हेनरी बैकुरल। इसलिए अल्फा बीटा और गामा को बैकुरल किरण भी कहते हैं। क्या कहेंगे? बैकुरल किरण, क्योंकि रेडियोएक्टिविटी से ही ये तीनों किरणें निकलती हैं। इसमें अल्फा बीटा से उतना लॉस नहीं होता है जितना कि गामा से हो जाता है। तो गामा बहुत ही खतरनाक किरण होती है, इससे लॉस बहुत ज्यादा हो जाते हैं गामा किरण से। अल्फा बीटा से उतना लॉस नहीं होता है। अब हम समझते हैं वर्ग विस्थापन का सिद्धांत। देखिए, अगर कहीं से कोई किरण निकल रही है तो उसको कोई ना कोई लॉस तो खुद को भी बहुत पहुंचाएगा। जैसे गामा हमें लॉस पहुंचाता है, ठीक है, बट जिस रेडियोएक्टिव पदार्थ से गामा निकल रहा है, अगर किसी पदार्थ से कुछ निकालिएगा तो उसमें कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ में आ गया कि नहीं? क्या कमी देखने को मिलेगा? यहां पर तो कुछ ना कुछ क्या होता है? कमी देखने को मिलेगा। आगे बढ़े। इसका मेरी भाभी को भूत धर लिया है। हाँ? भूत प्रेत और सीधा पत्नी ये सब मनगढ़ंत कहानी है। रियल में कोई देखा है? ये रियल में नहीं होता है, सब सीधा पत्नी होती है। रंद, तुम गामा किरण से पूछ रहे हो, तुम्हारा क्वेश्चन गड़बड़ है, वो चैप्टर अलग है। आगे बढ़े, समझिए ध्यान से। रेडियोएक्टिव पदार्थ नहीं, रंद तुम, रंद चुपचाप रहो, सब समझा देंगे। तरंग का क्वेश्चन है, तुम इसमें पूछ रहा है, ठीक है? अरे जब हम बोल दिए तुम हमरे सिखाओ, बैल कहीं का। जब हम कह दिए कि नेक्स्ट चैप्टर का हिस्सा है तरंग का, और इसका ये नहीं है, वो फिजिक्स का है। फिजिक्स में एक चैप्टर है वेव, समझ में आ गया? तुम यहाँ दिमाग रखा है। अब पूछ रहा है अनाज घर में कौन सी तरंग? तो सीसीटीवी में कौन तरंग, रिमोट में कौन, टीवी टावर में कौन, ओवन में कौन, सैटेलाइट में कौन? खाली तोरा एक को अनाजे घर का चिंता है। हाँ? आगे बढ़े, ज्यादा दिमाग लगाता है यहाँ पे। तुम्हारा जितना से टेंशन नहीं लो, जहां तक आप लोग सोचेंगे हर पूरी तरह से कंप्लीट बताएंगे। तो देखिए, सोडी फैजान और रसल नामक वैज्ञानिक, सोडी फैजान और रसल नामक विद्वानों ने इस बात पर रिसर्च करना चालू किया कि जब अल्फा बीटा गामा निकलते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने देखा कि अल्फा कण जो है ना, वो एक हीलियम के बराबर भार रखता है। तो अल्फा कण किसके बराबर भार रखता है? हीलियम। अब हीलियम का होता है 2He4, अल्फा कण किसके समानता रखता है? हीलियम का। उसके बाद उन्होंने देखा बीटा, तो बीटा देखा उन्होंने इलेक्ट्रॉन से समानता रखता है। बीटा किससे समान रखता है? इलेक्ट्रॉन से समानता रखता है। और गामा जो है वो प्रकाश से समानता रखता है। गामा किसे रखता है समान? प्रकाश से समानता रखता है गामा किरण। किसी को दिक्कत नहीं ना? तो अल्फा हीलियम के नाभिक के समान होता है 2He4।
यही रीजन है कि जब कभी अल्फा निकलता है तो मानो कि उससे हीलियम निकलने इतना लॉस होता है। यानी अगर कभी अल्फा निकलेगा तो उस पदार्थ के परमाणु क्रमांक में 2 अंक की कमी कर देगा और उसके भार से 4 अंक की कमी कर देगा। तो सोडी, फैजान और रसेल ने जो यह सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को हम वर्ग विस्थापन का सिद्धांत कहते हैं। वर्ग विस्थापन का सिद्धांत, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, सोडी, फैजान और रसेल ने दिया। कहा कि जब कभी भी अल्फा निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में कितने की कमी करेगा? 2, और परमाणु भार में 4। और जब कभी भी बीटा निकलेगा तो बीटा कमी न करके वृद्धि कर देता है। कमी न करके क्या कर देता है? वृद्धि। परमाणु क्रमांक में कितना की वृद्धि कर देगा? 1। कितने की वृद्धि कर देगा? 1। तो परमाणु क्रमांक में क्या कर देता है? वृद्धि। तो अल्फा कमी लाता है और बीटा वृद्धि कर देता है। गामा कोई चेंजिंग नहीं लाता है। गामा कोई भी चेंजिंग नहीं कर। बताइए अल्फा, बीटा, गामा में कौन सी कण है जो इलेक्ट्रॉन से समानता रखती है? हाँ, आगे बढ़े। और हीलियम से समानता रखता है? हीलियम से समानता रखेगा अल्फा। अब इसका मतलब ये हुआ, गामा कोई चेंज नहीं होगी, गामा से कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे हम यूरेनियम लेते हैं 92-235, यूरेनियम 92-235, ये सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव में 3 रेडियो एक्टिव सबसे खतरनाक माने जाते हैं, यूरेनियम, थोरियम और पोलोनियम। यूरेनियम, थोरियम और पोलोनियम सबसे खतरनाक माने जाता है। यूरेनियम पर हमारा नॉलेज ज्यादा है क्योंकि वैज्ञानिकों ने यूरेनियम पे रिसर्च ज्यादा किया है। थोरियम पे रिसर्च कम हुआ है क्योंकि थोरियम पूरी दुनिया का 80% भारत में ही है। यदि दुनिया के वैज्ञानिक रिसर्च करें तो फायदा किसको होगा? भारत। और भारत के इंजीनियर लोगों को इतना फुर्सत कहाँ है। हमारे यहाँ इंटर के बाद इंजीनियरिंग करके ओकरा कुछ नहीं बुझाता है। समझ में कि नहीं गए? इंजीनियर तो कस्टमर केयर में जाके फोन तक उठा रहा है सब। एक हो इंजीनियर अब अगुआ बन के ब्याह लगा रहा है सब। इंजीनियरों की दुर्दशा बहुत हो गई है भारत में क्योंकि ना लाइन से कॉलेज खुल गए इंजीनियरिंग के। पहले एक समय था जब कोई ग्रेजुएशन किया होता था तो उसको समाज में लोग इज्जत से देखते थे, और बाप रे ग्रेजुएट है। आज ना ग्रेजुएशन वाला ऐसा ना नाच दिया सब, ग्रेजुएशन है। आज इंटर के 12 बाद बीए करना वैसे ही हो गया जैसे मरने के बाद 13 ही हो गया। हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो देखिए ध्यान से, इससे हम क्या निकालते हैं? एक अल्फा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अल्फा। तो अल्फा इसके परमाणु क्रमांक के कितने की कमी करेगा? 2। ऊपर से कमी। अब ये इसको क्या बना देगा? 90, 231। अब ये यूरेनियम कहां रह गया? अब तो ये यूरेनियम नहीं रह जाएगा, पता नहीं क्या रहेगा। तो एक्स बना दीजिए। क्या बना दीजिए? एक्स। सबसे सिंपल तरीका, कुछ ना बुझाए तो एक्स। इसी को दिक्कत मान लिया जाता है एक्स, क्योंकि 92 रहेगा तब ना यूरेनियम होना चाहिए जी। 92 से घसका के कहां लेके चल गया? 90। नीचे से कितना कमी किया? ऊपर से एक और अल्फा निकालिए बबुआ, एक और अल्फा निकालिए। अब बताइए क्या होगा? एक और अल्फा निकालिए, बताओ बाबू। अरे कलम वलम नहीं निकालना है, ऐसे देख के बताओ। वो 90 से कितना होगा? अंग्रेजी में बोलो, 79-89 नहीं बुझा रहा है। 89। देखो कितना होगा? 88। ऊपर वाला 200। बैठ के बोलिए ना तेज। अल्लाह नहीं करो। इधर कौन चीज देख, तुम्हारा देर बोलने का। कितना होगा? और तुम इसमें 89 कहां से कर दी थी? तुम यहां देखो तो ये 92 में से क्या को घटा है? तो इनमें से 2 को घटेगा तो 89 हो जाएगा। बोलने में मिस्टेक हो गया है।
कितना हो जाएगा 88। इसको कुछ मान लीजिए, एक से ही मान लो आता है। और ऊपर में कितना कमी, 4 की कमी होगा तो 227। एक से एक होशियार होते हैं, बोलने में गलती हो गया है, ये तो सबसे अच्छा उपाय है। कुछ आंसर दे तो बोलने में गलती हुआ है। सब सॉलिड बहाना खोजले रहती है सर। तो आप बताइए, आप जब आप पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम को रखे थे तो यूरेनियम कितने नंबर सीट पे था? 1। एक अल्फा निकलने के बाद कहां चल गया? 90। और एक और अल्फा निकलेगा, 2 अल्फा निकला तो कहां चल गया? 88। 2 अल्फा निकलने के बाद 88। समझ में गया कि नहीं गया? तो यही है विस्थापन। 92 से विस्थापित होकर 90, 90 से विस्थापित होकर 88, क्या हो गया? 88। और निकालिएगा तो 86। तुम वही बताओ जिससे बोलने में गलती हुआ था, बीच में कोई नहीं बोलेगा, इसी को बोलने में गलती हुआ था। तुम ही बताओ, एक और अल्फा निकालो उसमें से 86। ऊपर में 200, 223। ठीक है, इस बार गलती नहीं हुआ बोलने में। यहाँ पे आगे बढ़ जा, 223 हो जाए, 86, 223। आप तो अल्फा निकालना सीख गए, हम लोग देखते हैं बीटा निकाल के। क्या देखते हैं? बीटा। 92, 235, 92, 235। इससे हमने निकाला एक बीटा, माइनस साइन रखिए या नहीं रखिए, बीटा निकाले हैं। बीटा जो है ना, ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं करता, बल्कि नीचे में एक जोड़ देता। एक क्या करता है? जोड़ देता। तो बताइए नीचे में कितना जोड़ेगा? ए। और ऊपर कितना होगा? कुछ नहीं। कुछ होगा? तो बताओ, तुम ही बताओ, जिसको आंसर गलती हुआ तो बताओ क्या होगा? 90, 93। ले, हाँ सही है, एकदम सही बोली, एकदम सही बोली है, 93। और ऊपर में 235, 235। ऊपर में चेंजिंग नहीं होता। समझ में आ गया? तुम्हारा लड़ाकू भी दोनों पकड़ लिया, फिर बैठ गई सब वहां पे। देखो वही ना, छोटकी 9th वाली जो है, आगे बढ़े। दोनों एक के गांव की लगती है सभी। इस लड़ाकू विमान तुम किस गांव की है? कौन जिला की है? और तुम? लगभग ये सासाराम और छपरा एक के हो जाता है ना, तनी मनी का पड़ोसी वाला बात हो जाता है हमरा। ये सबको आगे बढ़ जाते हैं। अब किसी को दिक्कत नहीं ना? एक बात समझिए, ध्यान से अब समझिए। हम बीटा निकाले हैं ना, जैसे हम बीटा निकाले हमको संभारिक मिल गया है। देखिए यहां 92, यहां 93, स्थान तो समान नहीं है लेकिन भार दोनों का समान। हाँ समान। तो जब कभी भी आप बीटा निकालते हैं तो क्या मिल जाता है? संभारिक। जब कभी बीटा निकालेंगे, एक और बीटा निकाल के देखिए, 294, 235। हो गया कि नहीं हो गया? जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं? बीटा निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? चाहे 1 बीटा निकालिए चाहे 200 बीटा निकालिए, जब भी बीटा निकालेंगे तो भार में तो कोई चेंजिंग नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमें संभारिक की प्राप्ति करनी है तो 1 या 1 से अधिक क्या निकाल देना है? बीटा। तो सोडी, फैजान एवं रसल ने बहुत अच्छा सिद्धांत दिया था। संभारिक निकाल दिए, भार क्या हो गया? समान हो गया। अच्छा, संख्या ये समान रहता तब ना हम लोग क्या निकालते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक में नीचे वाला क्या रहता है? समान, और ऊपर वाला भिन्न। चलिए एक बार समस्थानिक बना के चेक किया जाए। अब दिमाग लगाइए, अपने से समझिए ध्यान से। मान के चलिए यूरेनियम को ही लेते हैं, यही सबसे खचरा है पूरा पीरियोडिक टेबल। दुनिया में सबसे खचरा पदार्थ यही है, यूरेनियम सबसे महंगा भी यही है। यूरेनियम अगर आपके कंट्रोल में है तो बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली बनता है, क्योंकि तो उसको जैसे एक के बार भड़काइएगा तब ना तबाही मचाएगा। बिजली घर में ना कंट्रोल कर करके थोड़ा 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 भड़काया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैडमियम या बोरान की छड़ लगा देते हैं जिससे कि वो क्या रहता है? कंट्रोल। अब वही कंट्रोल के बाहर हुआ तो
भयानक हो जाता है, परमाणु बम हो जाता है। तो अच्छा भी है बुरा भी है, एक के साथ दोनों है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई बात नहीं, आप लोग का ब्याह होगा तो यूरेनियम अपने से चला आएगा, आगे बढ़ते। समझ में आ गया? जब तक अच्छा है, खूब अच्छा पकौड़ी पापड़ छना छना के मिलेगा, और झगड़ा हुआ तो पापड़ नहीं खाली छनौटा मिलेगा। ले छनौटा, ले छनौटा। नहीं समझ आया? आगे बढ़े। एक बात बताइए बाबू, संभारिक तो हमें बनाने में कोई झमेला ही नहीं है, निकाल दिए बीटा संभारिक बन गया। अब हमें बनाना है समस्थानिक, यानी जिसका स्थान समान रहे। तो 92 का 92 रहना चाहिए, ऊपर वाला भार बदल जाना चाहिए। तो दिमाग लगाते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, सुनिए ध्यान से। पहले एगो अल्फा जब निकालेंगे ना तो स्थान भी बदल जाएगा। 2 अंक आगे स्थान, 2 अंक पीछे चल जाएगा। स्थान जहां है उतना से 2 अंक पीछे चल जाए, और भार भी बदल जाएगा। भार क्या हो जाएगा? बदल जाए, 4 अंक भार पीछे चल जाएगा। अब इसके बाद 2 को बीटा निकाल देते हैं, तो स्थान जो घसका होगा वो वापस आ जाएगा, लेकिन भार वापस नहीं आए। बन गया क्या चीज? समस्थानिक। तो समस्थानिक बनाने के लिए पहले एगो अल्फा और फिर 2 गो बीटा। और संभारिक में तो टेंशन ही नहीं है। संभारिक में कौन सी का टेंशन है? एगो बीटा निकालिए चाहे 10 गो बीटा निकालिए, संभारिक क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि भार हमेशा बीटा निकालने पे चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता। समझ में गया? लेकिन जब आप एक अल्फा निकालते हैं और अगले 2 को बीटा निकाल देते हैं तो भार को क्या होता है? चेंज हो जाता है, लेकिन स्थान चेंज न। चेक किया जाए, यह 92, इससे क्या निकालते हैं? अल्फा। क्या निकालते हैं? अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा? x मान लीजिए 90, 231, 90, 231 हो गया। अब हमने क्या किया? भार बदल दिया है, स्थान भी बदल दिया है। तुम्हारा पिटाया है क्या आज? तुम बहुत उदास लग रहा है। आगे बढ़े। लड़का लोग उदास नहीं रहा करो, हम एकदम, मेरा लड़का सब उदास हो जाता है तो मेरा हृदय काम करना बंद कर देता है एकदम। समझ में गया कि नहीं? हृदय के चारों चैम्बर में तुम ही लोग है, फेफड़ा में भी, एस्पिलिन में भी, किडनी में भी, लीवर में भी, सब जगह पूरा तुम लोग, दिमाग उमाग में भी, सब में। आप लोग लाइसोसोम में। हाँ? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। आगे बढ़े। लड़का सब उदास हो जाता है, ऐसा लगता है कि पढ़ाई मेरा सब दिमागी काम करना बंद हो गया, अजीब टाइप का, जैसे लगे कि पूरे भारत में मरुस्थल हो जाए। भगवान खुश रखे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम? 92, 235 समझ में आ गया? एक अल्फा निकला 90, 231। अब इसको आगे बढ़ाए। अब हम क्या निकालेंगे? एगो बीटा, एगो बीटा। तो 92, 91 और ऊपर का 200, जैसे रहेगा। फिर एगो क्या निकालते हैं? फिर क्या निकाल दिए? बीटा। इसको करिया रंग से रंगते हैं, इसको करिया रखते हैं। फिर हमको क्या निकालना है? एक तो बीटा, फिर एक तो क्या निकालेंगे? बीटा। अब बताइए, फिर बीटा निकालेंगे तो क्या होगा? 91 से 92, क्या हो गया? 92, 231। देखिए वापस 92 से 92 हो गया। स्थान दोनों का सेम हो गया, समस्थानिक। क्या बन गया? सम आइसोटोप। समस्थानिक, आइसोटोप, समस्थानिक, आइसोटोप्स। आगे बढ़ जाए। समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स। कहां सेम लग रहा है? ऊपर वाले 231 है, यहां 235 है। हाई दोनों में मिला लिया का? तो बीटा निकलता है तो बैला तो संभारिक रहता ही है।
अरे बकलोलवा, बीटा जब जब निकलता है तो ऊपरा वाला सेम रहता है, नहीं है सेम। केवल बीटा निकालोगे तो संभारिक रहेगा, और अगर एक अल्फा दो बीटा निकालेंगे तो समस्थानिक। हम लोग समस्थानिक बना दिए कि नहीं बना दिए? बना दिए समस्थानिक। कोई दिक्कत है किसी को? तो सोडी, फैजान और रसल का वर्ग विस्थापन नियम बड़ी जरूरी है। अच्छा है कि नहीं है? अगर हमें समभारिक बनाना है तो बीटा, कै गो बीटा? जितना अरे एक गो निकालो, दो गो निकालो, कोई फर्क पड़ता है? हर परिस्थिति में भार क्या रहेगा? सेम। लेकिन अगर हमें समस्थानिक बनाना है तो एक अल्फा दो बीटा, एक अल्फा दो। किसी को दिक्कत? एग्जाम में जब आपका दिन खराब रहेगा ना, तो ऐसे नहीं पूछेगा, वो कह देगा हेतना था हेतना हो गया, कै गो अल्फा कै गो बीटा निकला। अभी तो आपको देता है ना, दिन सही रहेगा तो कह देगा कि ये पदार्थ है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, जैसे 92,235 है, इसमें से 3 अल्फा 4 बीटा निकालिए, ऐसे करके दे देगा। लेकिन जब दिन खराब रहेगा ना तो अपने निकलने रहेगा, कहेगा बताइए कै गो अल्फा निकला, कै गो बीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग को कोई दिक्कत? लाइसोसोम कोई दिक्कत? आगे बढ़े, निकालने को तो निकाल लीजिएगा, निकालिए जाए 92,235। बार बार हम यही एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं कि ये सबसे फेमस है। इसमें से आपको निकालना है 3 गो अल्फा 5 गो बीटा। निकालिए। समभारी को आइसोबार अंग्रेजी में कहते हैं, समस्थानिक को आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप एंड आइसोबार। ठीक है। इक्यानवे 223 आया। चलो जब आओ निकालो जाए। हाँ 286 86 कहां से ला दिए सर? बीटा नहीं निकला है। हाँ मेरी इधर ध्यान दो, सब लोग इधर देखो। बेवकूफ सर, एक के बार में दोनों नहीं, पहले 3 गो अल्फा निकालते हैं। इधर देखो, नहीं निकला ना, अब इधर देखो। आज तुम छोटकी सब इधर देखो लोग, ये बड़ी बदमाश होती है छोटकी छोटकी, 4-5 गो एक जगह बैठ जाएगी, लगा गिला रही है सर 86 86।
देखिए ध्यान से, ये अल्फा जो होता है हीलियम होता है 2He4। ससुरा ए को जब निचवा से 2 को घसकाता है तो 6 को निचवा से क्या को घसका देगा? 3 को है तो 6 को घसका देगा। 3 को है तो कितना घसका देगा? ए को ऊपर से 4 को पीछे ढकेलता है तो 3 मिलके 12 को। तो पहले अल्फा निकाल दिए, नीचे से कितना का कमी? 6। तो 92 में से 6 गया, हाँ कितना? 86। ऊपर में 12 को की कमी, तो 235 में से 12 घटाएंगे, 223। अल्फा निकल गया। अब निकालना है कै को? बीटा। 5 को बीटा। कितना बीटा? 5 बीटा। तो बाबू पहली बात थी कि बीटा ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं करता, तो 223 ऐसे ही रखे। जितना बीटा निकलता है उतना अंक आगे ढकेलता है संख्या को। 86 है तो कितना अंक ढकेलेगा? 5। 5 को है तो 5। तो बताइए 86 है 5, 91। 86 5 91 हो गया। दोनों एक के साथ निकाल रहा था सब। और लड़की लोग आप लोग 86 ले आके कैसे छोड़ दी थी बताओ? हाँ किसको नहीं समझे? बस यहीं तक निकाली थी लोग। हम बस अल्फा बोले थे, बीटा बोले ही नहीं थे। उसका भी निकाल ली थी लेकिन अब आंसर नहीं बोली थी। वाह, लड़की का कहना है, बबनी का, हम तो दोनों निकाल लिए थे, बस हम अल्फा निकाल के आपको आंसर बता दिए। तो है की करा खाती निकाली थी। रहन दो बाबू लो, आगे बढ़िया। ये सब सीखो कि अपना गलती इन लोग को बचपने से आदत होता है, नहीं मानेंगे लोग। ये बबनी को बोलने में गलत हो गया। निकाल लेंगे लोग, किसी को दिक्कत नहीं ना। हम दोनों अलग अलग निकाले तो आंसर सही निकले। क्या हो गया? गेट खुलवाना है, गर्मी लग रहा है, नहा के आया करो लोग। आगे बढ़ते हैं। वो गेट नहीं खुल पाएगा ना, नेक्स्ट बैच के लड़के वहां भीड़ लगाए होंगे, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। वो तभी खुलता है जब उसके बाद कोई बैच ना हो, मतलब लास्ट बैच में, मॉर्निंग शिफ्ट के लास्ट बैच में खुलेगा, वरना इवनिंग शिफ्ट के लास्ट बैच में खुलेगा। ठीक है, कितने लोगों को गर्मी लग रहा है? हाँ, नहा के आया करो लो तुम लोग। यहाँ पे एक जगह बैठ के गमकेगा सब, वहीं एकदम भयानक, एकदम कहो को लोबान ऐसा महकता है सब। ऐसा महकेगा तो लगेगा पुरान जड़ी बूटी घूम रहा है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं? बना लेंगे। एक और क्वेश्चन में, इस बार कोई बहाना नहीं चलना चाहिए। चार बीटा और 4 अल्फा। सही है। कितना है तुम लोग का? 84 200
बताओ बताओ बताओ, कॉपी दे के कॉपी दे के तुम्हारा, ये कॉपी से नहीं बना रही है बबनी, ऐसे ही दिमागे में बना रही है, ऐसे ऐसे मतलब दिमाग इतना तेज काम कर रहा है, ऐसे बना रहे हैं। यहाँ कॉपी में बनेला में गलती हो जाता है, बबनी ऐसे ही बना रही है। एगो चूहिया थी, बिल में नहीं घुस पा रही थी तो सूप बांध ली पोछिया में। कलम से बनिए नहीं रहा है, मुझे बानी बनाएंगे लोग। तुम्हारा कितना आया? एक के को थोड़े निकालना है गधा कहीं का, 4 गो अल्फा 4 गो बीटा निकालना है, एगो अल्फा एगो बीटा निकाल के रखा है। बकलोल एगो अल्फा एगो बीटा निकाल के दिखा रहा है। एक आंसर है 88,540। रहने दो, एकदम गांव का छाटल जो रहता है ना, और वही आता है एकदम। बताइए 500 कैसे हिलाया उसको। आगे बढ़े। तुम्हारा भूरा बाल, कोई दिक्कत? सफेद सब बाल भूरा है या रंग दिया है तुम? भूरा ही है, चलो कोई बात नहीं। आगे बढ़े। देखिए ध्यान से, इधर देखो। तुम्हारा नहीं निकला। अब उसका पेने नहीं चल रहा। थोड़ा देर पहले दिमाग चलाइए, जब दिमाग नहीं चला है ना, कलम चलाइए। कलम भी नहीं चला। पहले कोई भी निकालिए, आपको यही दोनों निकालना है, 4 को बीटा 4 को अल्फा, उससे कोई मतलब नहीं। आप दाल चावल खाइए या पहले चावल खा जाइए फिर दाल पी जाइए, आगे जाके काम बराबर करेगा। ऐसे दाल पी जाइए फिर चावल फाक जाइए। आगे बढ़े। कोई भी पहले निकालिए, क्या फर्क पड़ता। चलो इधर समझ लो। चलो तुम ध्यान दे दो बकलोलिया, तुम्हारा सारा क्वेश्चन गलत होता है। हाँ, अलग हो जाएगा। आगे बढ़े। ऐसे कैसे कर रही है, आगे अलग कैसे हो जाएगा? अच्छा वाले, एक बात बताओ, ये 4 अंक ढकेला होगा आगे, और ये 8 को पीछे ढकेलेगा, तो 4 आगे जाके 8 पीछे घसकिए, या 8 पीछे घसक के 4 को आगे आ जाइए। बतिया बराबर कैसे कैसे कर रही है सुबह। चलिए इधर समझिए मेरी ओर। अब कोई अल्लाह नहीं करो, समझो ध्यान से, इतना के बावजूद कैसे गलत हो रहा है तुम लोग का। कोशिश करिएगा कि पहले अल्फा निकाल ले, लेकिन आपका मन आप बीटा भी निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन कोशिश क्या करना है, पहले अल्फा निकाल ले। पहले क्या निकाल ले? अल्फा निकाल ले। तो बताइए 4 को अल्फा अगर निकल रहा है तो नीचे में कमी करेगा 8 और ऊपर करेगा 16। नीचे में कमी करेगा 8 और ऊपर में 16, तो नीचे में कमी करेगा 8, तो 92 में से 8 गया 84, 84 और ऊपर में 219। 16 घटाइएगा तो 219, 16 घटाएंगे तो 219। अल्फा का काम खत्म, अल्फा का काम खत्म। अब काम चालू बीटा का। कै गो बीटा? नीचे में कितना का वृद्धि? 4। जितना बीटा आता है उतना वृद्धि करता है। 84 + 4 200 नहीं हो गया? 88 219। आप दोनों में से कोई निकालेंगे, आंसर क्या रहेगा? सेम। कैसे आपका अलग आ गया था? सही हो गया?
दोनों में से कोई पहले निकालिए, कोई बाद में निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम पहले क्या निकाले हैं? अल्फा। चलिए हम पहले बीटा निकाल के दिखाते हैं। पहले क्या निकालते हैं? बीटा। देखिए 4 को दोनों निकालना था ना, तो पहले हम क्या निकाल देते हैं? बीटा। 4 बीटा ही निकाल देते हैं, और वो ठीक रहेगा। वो 4 बीटा निकालेंगे तो नीचे में कितना का वृद्धि? तो 4 वृद्धि कीजिएगा तो 96। ऊपर में बीटा निकलने पे कोई चेंजिंग नहीं, 235। अब निकलेगा 4 अल्फा। क्या निकलेगा? 4 अल्फा। एक अल्फा जब 2 की कमी करता है तो 4 अल्फा 8 की कमी। हाँ, तो 96 में से 8 घटाएंगे तो 88। ऊपर वाले में से 16 की कमी, क्योंकि एक अल्फा कमी करता है 4 की, तो 4 अल्फा कमी करेगा 16 की, तो 235 में से 16 घटाएंगे 219। दोनों में से कोई विधि लगाइएगा, आंसर आएगा बराबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप पहले मन अल्फा निकालिए, पहले मन बीटा निकाल। कैसे आ गया तुम्हारा अलग? हाँ, ये कैसे? कहाँ आया? तुम कैलकुलेशन में गलत किया। ये भी कैलकुलेशन अब सेम आ रहा है ना, अभी बेला का अलग आ रहा है। तुम्हारा कैसे पागल की तरह सोच रहा है जब नहीं? बताओ, एक सेकंड इस बकलोलवा को सोचने दो। पहले अगर हम अल्फा निकालते हैं, भार को छोड़ो, गोली मारो। पहले हम अगर अल्फा निकालते हैं, 2 अंक पीछे ढकेलेगा, वापस उसको खींच के ले आएगा बीटा। एगो बीटा, एगो अल्फा निकला तो 2 अंक पीछे ढकेला, फिर एगो बीटा निकलेगा तो 1 अंक इसको खींच लाए। ओवरऑल ये कितना पीछे गया? 1। हम पहले निकाले थे अल्फा, फिर निकाले बीटा। देखो गधा कहीं का। हम पहले ब्लैक पेन से निकालते हैं, पहले अल्फा निकाले, पहले अल्फा। तो बताओ कितना हुआ? 90,231। 90,231। फिर निकाले एक ठो बीटा, एक बीटा 91,201। 91,201 यही हुआ ना। अब रेड पेन से निकालते हैं, पहले इसी क्वेश्चन को पहले बीटा निकालते हैं। बताओ पहले एगो अल्फा निकालेंगे, ये कितना जाएगा? कितना जाएगा? 93। ऊपर में कोई चेंजिंग होगा? 235। अब निकालते हैं अल्फा। बताओ अल्फा निकलेगा, कितना अंक पीछे जाएगा? 2। वापस आया कितना? 91। आइए कितना जाएगा? 4 पीछे, 4 पीछे 231। क्या अंतर आया है? अल्फा निकाल के जोड़ा नहीं होगा ये। बता, दोनों में पहले हम अल्फा निकाले फिर बीटा निकाले, आंसर सेम। उतना ही बीटा और अल्फा निकाले। कैसे निकालता है? कॉपी कलम पे बनाया करो, दिमाग में नहीं, कैलकुलेशन गड़बड़ जाता है। अच्छा, जब हम बार बार बता रहे हैं कि दोनों में सेम आएगा, तो है कि नहीं सर सेम नहीं आएगा। तुम गड़बड़ किया होगा, नहीं जोड़ रहे थे तो गलती कर रहे थे ना। तो गलती कर रहे थे, एक बार सोचोगे कि हमरे थमा दोगे। ये भी गड़बड़ कर रही थी तो हम ही को कर रही थी। नहीं सर गड़बड़ है आप ही का। एकदम कॉन्फिडेंस बोलता है सभी सब। अब समझ में आ गया? निकाल देंगे। अब मेरी ओर ध्यान से समझिए। ये ससुराई तो घसकते जा रहा है, अल्फा बीटा निकलेगा तो अल्फा बीटा निकल रहा है तो घसकते जा रहा है कि नहीं घसकते जा रहा है? और रेडियोएक्टिव पदार्थ कभी भी अल्फा बीटा निकालना कम करते हैं। रेडियोएक्टिव पदार्थ कभी भी अल्फा बीटा निकालना नहीं छोड़ेंगे, अल्फा बीटा गामा निकालना नहीं छोड़ेंगे। जब जब अल्फा निकलेगा तो एगो बीटा निकलेगा। अल्फा घसकाएगा 2 अंक पीछे तो बीटा तनिसा ढकेल देगा। यानी हर स्टेप में कम से कम तो 1 अंक पीछे घसक रहे हैं, क्योंकि बीटा अल्फा घसकाना चाह रहा है 2 अंक पीछे, एगो ढकेल दे रहा है बीटा।
यानी अगर आप सीक्वेंस में भी सोचिएगा कि हर क्षण एक अल्फा एक बीटा निकलते जा रहा है, तो एक अंक तो पीछे घसकते जा रहा है ना, एक एक अंक क्या होते जा रहा है, पीछे खिसकते जा रहा है। जब एक एक अंक पीछे घसकते जा रहा है, तो इस ससुरा यूरेनियम 92 है, यहाँ पे है, ये घसकते 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 कहीं ऐसा ना हो कि हाइड्रोजन की जगह ही आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो घसकते जा रहा है। नहीं समझे, एक अल्फा निकला 92 से 90 हुआ, फिर 88 होगा, 86 होगा, घसकते जाएगा कि नहीं घसा, कब तक घसकेगा, एक कोई ना कोई घसकने का रास्ता होना चाहिए ना। तब तो पता चला दुनिया का, हमको अगर सपोज कीजिए कि लोहा का कमी हो गया, जैसे सोना का कमी हो गया 89, तो हमारा पास कुछ हो मिले यूरेनियम वाला, उससे अल्फा बीटा निकाल के घसकाते 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 उसको कहाँ ले आ देंगे, सोना। अब यूरेनियम बन गया सोना, यूरेनियम बन गया सोना। हालांकि ऐसा बेवकूफी करेगा कौन, यूरेनियम ज्यादा महंगा है, यूरेनियम ज्यादा महंगा है। सोना होना तो खैर ऐसे डिमांड की वजह से महंगा हो गया है वहां पे, वरना उसका मतलब ठीक है, सोना एक तरह से ठीक भी है, इमरजेंसी फंड है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कम से कम ये आलतू फालतू चीज इमरजेंसी फंड नहीं ना है, लेकिन सोना क्या है, इमरजेंसी फंड है। कभी कभी और वही जब घटता है तो महिला सब अपना इमरजेंसी फंड निकालती है, सब घर का IMF वही है सब। तो ये बताइए घसकते जाएगा, ये नहीं घसकेगा, कहीं ना कहीं तो रुकेगा। तो सोडी, फैजान और रसल ने बताया कि घसकता क्यों है, क्योंकि ये ससुरा रेडियो एक्टिव है। घसकता इसीलिए है क्योंकि यह रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव इसीलिए है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है, न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो समझिए ध्यान से, पीरियोडिक टेबल में शुरुआत के जितने तत्व होते हैं इनमें न्यूट्रॉन ज्यादा नहीं पाया जाता है, शुरुआत के तत्वों में न्यूट्रॉन ज्यादा नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ना चालू होती है कहां से, तो सीसा से, लेड से। कहां से चालू होती है, लेड से। लेड के बाद ये सब बढ़ना चालू होते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसका मतलब जो अल्फा बीटा निकल रहा था उसका मुख्य कारण रेडियो एक्टिविटी थी, और रेडियो एक्टिविटी का मुख्य कारण नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉनों की संख्या में जो वृद्धि देखी जाती है वो किसके बाद देखी जाती है, सीसा के। किसके बाद, लेड। सीसा लेड यानी 82, सीसा लेड यानी 82। यानी अगर किसी चीज को 82 के पीछे घसका दिए, 82 से पीछे घसका दिए, तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 1.5 गुना से ज्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या के 1.5 गुना से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आप किसी तत्व को सीसा से पीछे घसका दिए तब उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा नहीं है, और जब न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा नहीं है तो क्या वो रेडियो एक्टिविटी रह पाएगा, तो अब उसके बाद क्या अल्फा बीटा निकलेगा, नहीं। तो कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ, ये एफ ब्लॉक के जितने देख रहे हैं ना, ये सब खचरा है, सब इस सब में न्यूट्रॉन क्या है, ज्यादा। ये सब तड़ाम भड़ाम करते रहता है सब, इसलिए उसको पीरियोडिक टेबल से बाहर फेंका गया है। जबकि इन सब का ओरिजिनल जगह यही था, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड को यहां फेंक दिया, एक्टिनाइड को यहां फेंक दिया, क्योंकि खचरा था सब ससुरा, बाहर कर दिया ये सबको यहां पर कि सब क्या निकल रहा है, अल्फा बीटा गामा। यानी कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ जब कभी भी अल्फा बीटा गामा निकालते निकालते अपना वर्ग बदलता है, स्थान बदलता है, तो किस स्थान पर आके वह स्थिर हो जाता है, लेड। सीसा 82, सीसा का क्या होता है, 82, सीसा का 82। तो कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ किस स्थान पे आके स्थिर होता है, लेड यानी सीसा, लेड यानी सीसा पे आके क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, सीसा पे आके स्थिर हो जाता है। यानी ऐसा मत समझिएगा कि यूरेनियम को घसका के आप सोना के बराबर लेके चलेगा, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, हाँ, सीसा, लेड तक। वो रेडियो एक्टिव वहीं पे आके क्या होता है, खत्म हो जाता है। आप सुने होंगे लोग रात के समय शीशा नहीं देखना चाहिए, छाई पड़ने लगता है, इसे कुछ सुनते हैं लोग ना, ये सब सही बात है जी, हाँ। अगर शीशा ही देखना है, यूरेनियम देखो। अरे बस यूरेनियम का दर्शन करके आइए, ना मर जाए तो कहिएगा। उतना दूर अगर यूरेनियम रखल है, बस आप गुजर के चल जाइए, यूरेनियम काम खत्म, गुजर जाएंगे आप यहाँ पे। यूरेनियम के अगल बगल में रहना
बहुत घातक है। इसलिए यूरेनियम को एक अलग चेंबर में ही रखते हैं और उस चेंबर में जाने के लिए 3 दरवाजे होते हैं। सबसे पहले आपको अलग ड्रेस पहनना होता है, चारों ओर से पैक रहेगा, अंदर ऑक्सीजन सप्लाई रहेगी, बाहर का ऑक्सीजन नहीं ले सकते। फिर दूसरा वो दरवाजा बंद हो गया, दूसरे दरवाजा में जाके आपको पूरा कंटोनमेंट में स्प्रे किया जाएगा वहां पर। फिर उसके बाद तीसरा में जाएंगे तो वहां यूरेनियम रहेगा। समझ में गया? यूरेनियम पूरी सप्लाई जब कर लेंगे, जांच कर लेंगे सब वैज्ञानिक वगैरह, तब जब वापस निकलेंगे तो दूसरे दरवाजा से एक गेट खोलेंगे, फिर उनका पूरा सैनिटाइज किया जाएगा, व्यवस्था पूरा यूरेनियम से। उसके बाद से दूसरे में जाएंगे तो जांच किया जाएगा कहीं अल्फा बीटा तो है नहीं, ग्यूमे काउंटर मशीन से, जिसे जीएम काउंटर कहते। जीएम काउंटर कह देगा कि नहीं इसके कपड़े पे यूरेनियम नहीं है, तब जाके वो खोलेगा। नहीं तो बकलोलवा जांच कर लिया और सारा अल्फा बीटा इसी पे चिपकल है, पता तो चलेगा नहीं, जैसे कोरोना नहीं दिखता था। खोल दिए यहाँ पे, लग गया यूरेनियम, जा व्यवस्था हो गया, खत्म कर। जीएम काउंटर पे फिर अगले चैम्बर में जाएंगे, वहां दोबारा गहन जांच होगा और वहां जो अधिकारी होगा लिखित देगा कि साइन करेगा कि हम गारंटी देते हैं कि ये क्या है, कंटोनमेंट फ्री है। तब वो जाके अपना कपड़ा चेंज करेगा, उसके बाद वो बाहर जाएगा, दोबारा वो कपड़ा यूज नहीं होगा। अरे सोचो बहुत खतरनाक चीज है यूरेनियम। अब ना समझ में काहे इतना महंगा होता है, हाथी ऐसा उसका सेवा करना पड़ता है यूरेनियम का, नहीं तो डेली 4 को वैज्ञानिक मरते रहेगा सब। अरे मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, इन सब का खानदान निपट गया, इस सबको लगा हम वैज्ञानिक हो जाएंगे, लगे सब रेडियो एक्टिव पे रिसर्च करते 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 लग गया रेडिएशन, निपट गए सभी, सब पूरा खानदान ही सब वैज्ञानिक था सब। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? तो वर्ग विस्थापन नियम समझ में आ गया? कोई चीज विस्थापित होकर कहां तक आएगी? लेड, लेड यानी शीश, उसके बाद विस्थापित नहीं होगी, क्योंकि लेड के बाद न्यूट्रॉनों की संख्या घट जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? चलिए बाकी का क्लास कल समझेंगे।